अरे बहू, ओ बहू, सो गई क्या? दोपहर को काम कर कर नैना कमरे में लेटी ही थी कि सास आकर दरवाजा खटखटाने रखती। बहू, अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल। नैना उठती और दरवाजा खोलती तो उसकी सास कहती, सो गई थी क्या? नहीं मम्मी जी। वो नैना अपनी बात पूरी करती कि तभी उसकी सास कहती, बहू, इस सोने का वक्त नहीं है। तेरी बुआ सास का फोन आया था, कह रही थी 2 घंटे में आ रही है। उनके लिए अब खाना भी बनाना है, तो जाकर खाने की तैयारी कर। नैना रसोई में जाती और खाना बनाने लगती। वह मन ही मन सोच रही थी कि बुआ जी पहले फ़ोन कर कर आती तो सबका खाना एक साथ बन जाता। अभी तो पूरी रसोई साफ की थी, अब फिर से वही सब काम करो। तभी नैना की छोटी ननंद की आवाज़ आती, भाभी, मेरी गुड़िया जग गई है, उसके लिए दूध गरम कर दो। हाँ दीदी, करती हूँ, कहते हुए वह दूध गरम करती। कहने को तो नैना की 2 ननंद थीं, लेकिन नैना की किसी भी काम में वह मदद नहीं करती। दोनों ननंद विवाहिता थीं, लेकिन रहती वह अक्सर मायके में ही थीं। और छुट्टी वाले दिन तो नंदोई जी भी आ जाते और नैना का काम बढ़ जाता। और रिश्तेदारों का तो आए दिन आना जाना लगा रहता था। नैना खाना बना ही रही थी कि तभी सासू माँ जया जी रसोई में आती और नैना से पूछती, बहू, खाने में क्या बना रही हो? नैना कहती, माँ जी, आलू की सब्जी बन चुकी है, अब भिंडी फ्राई कर रही हूँ। अरे बहू, कम से कम सब्जी बनाने के पहले पूछ तो रहती। तेरी बुआ सास को तो आलू भाते नहीं और भिंडी देखकर उड़ती आती है। तब नैना कहती, माँ जी, जब 4 दिन पहले बुआ जी आई थी तो आपने ही भिंडी और आलू बनाने को कहा था और बुआ जी ने खाए भी थे। तब जया जी कहती, बहू, 4 दिन पहले तेरी छोटी बुआ सास आई थी, आज तेरी बड़ी बुआ सास आ रही हैं। एक काम कर, तू पनीर बना दे। पर माँ जी, पनीर तो है ही नहीं। नैना ने कहा, तो क्या हुआ, तू दूध फाड़ कर पहले पनीर बना ले, उसके बाद पनीर की सब्जी बना लेना। पर माँ जी, इतनी जल्दी मैं अकेले कैसे करूँगी? माँ, दोनों दीदियाँ में से किसी को भेज दीजिए। क्या मेरी बेटियाँ आकर अब रसोई में काम करें, इसलिए वह मायके आई हैं? अरे 4 दिन के लिए तो मायके आती हैं और तू कहती है वो भी वही काम करे। और कितना काम करना करना है तुझे? थोड़ा सा तो काम है, अकेले कर। आजकल की लड़कियों से तो कोई काम होता ही नहीं। अरे मैं तो हर दिन 10-10 लोगों का खाना बनाती थी। जया जी गुस्से में कहकर जाने रखती और कहती, हाँ, चाय भी बना दे, सबका टाइम हो गया है। चाय का तू बना देगी या बाहर होटल से मंगाओ? आजकल की बहुओं के तो नखरे ही अलग हैं। बाहर जाकर जया जी का बरबर करना शुरू हो जाता और यहाँ रसोई में पसीना बहाते हुए नैना काम करती। चाय बनाकर वह सबको देने जाती, फिर आकर काम में लग जाती। थोड़ी देर में बुआ जी फूफा जी के साथ उनका नाती भी आता। नैना बुआ जी फूफा जी के लिए खाना लगाती तो नाती कहता था, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मुझे तो पोहा खाना है। और आइसक्रीम, अब क्या वह भी नैना को ही बनाना था। नैना आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रखती और जूठे बर्तन मांजने रखती। यही सब करते हुए उसे रात के 10 बज गए थे। बर्तन मांजकर फ्री होती कि तभी सास की आवाज़ आती, बहू, सबके लिए चाय भी बना दे। नैना सबको चाय बनाती, सब बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और नैना को अभी किचन की सफाई भी करनी थी। चाय के साथ सबने अलग अलग हल्का फुल्का नाश्ता भी किया था।
नैना चाय के कप और नाश्ते की प्लेट धोने रखती और जैसे ही रसोई से फ्री होकर वह कमरे में जाने वाली थी कि तभी बड़ी ननंद की आवाज़ आती। भाभी, आइसक्रीम जम गई होगी, वह भी दे दीजिए। नैना फिर से रसोई में जाती और सबको आइसक्रीम दे देती। अब नैना के शरीर में हिम्मत नहीं बची थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि छोटे मोटे काम तो एक माँ बेटी कर ही सकती हैं। ना ना जाने बाहर सोफे पर बैठे बैठे पूरा दिन कैसे निकल जाता है। मैं भी इंसान हूँ। घड़ी में 12 बजने को आए हैं और सुबह से खड़े खड़े अकेले काम कर रही हूँ और सुबह 5 बजे उठना है। यदि उठने में देर हो गई तो 4 बातें और सुनने को मिलेंगी। नैना सबको आइसक्रीम देती और कमरे में जाकर सो जाती और दूसरे दिन नैना उठकर झाड़ू पोछा करती और जैसे ही रसोई में जाती तो देखती सिंक जूते बर्तनों से भरा है। पानी पीने के लिए एक गिलास तक नहीं है। यह देख नैना का सिर चकरा जाता। वह रात को सारे जूते बर्तन धोकर ही सोई थी। फिर इतने बर्तन कहाँ से? पहले ही उसे अपने पति के लिए ऑफिस का लंच बनाना था और ऊपर से ये जूते बर्तन। नैना बर्तन धोती और लंच बनाने लगती। लंच बनाने में नैना को देर हो जाती तो राहुल उस पर गुस्सा होता। पहले से तुमने मेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं की और लंच भी टाइम पर नहीं बना पाई। आखिर करती क्या हो तुम? तुम्हारी वजह से मुझे बॉस की चार सुननी पड़ेंगी, कहते हुए राहुल चला जाता कि तभी छोटी ननंद अपनी गुड़िया के लिए दूध लेने आती तो नैना कहती, दीदी बस 2 मिनट, बस अभी दूध गर्म करती हूँ। तो ननंद कहती, भाभी आपने अभी तक दूध गर्म नहीं किया, आखिर करती क्या हैं आप? मेरी गुड़िया भूख से रो रही है। बहू हमारी चाय कहाँ है? आते हुए जया जी कहती, माँ जी चाय तो ठंडी हो गई है, मैं अभी गर्म कर देती हूँ। क्या सुबह की ठंडी चाय पिलाएगी हमें? तू दूसरी चाय बना दे हमारे लिए, वैसे भी तुझे करना क्या होता है? सबकी बात सुन नैना का सिर चकराने रखता। तभी सासू माँ कहती, बहू 4 लोगों का खाना जाता बनाना। आज वो मेरी दोनों बहनें आ रही हैं। यहाँ पास के गांव में किसी के यहाँ शादी में जाना था तो मैंने कह दिया कि हमारे घर 2-4 दिन रुक कर जाना। तो पूरे 4 दिन रुकेंगी मेरी बहनें। हाँ, खाने में खीर बना देना, मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद है और मैं एक गाजर लेकर आई हूँ, इसका हलवा बना देना, मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद है। 4 प्रकार की सब्जी बना देना, जया जी कहती जा रही थी और नैना का सिर चकरा रहा था कि तभी उसे चक्कर आता और वह बेहोश होकर गिर जाती। ए भगवान, इसे क्या हुआ? जया जी कहती, माँ भाभी तो बेहोशी का नाटक कर कर सो गई, अब खाना कौन बनाएगा? बड़ी बेटी कहती है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही हैं, मेरी गुड़िया तो छोटी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। छोटी बेटी ने कहा। तो माँ क्या आप अकेले सारा काम करेंगी? दोनों बेटियों ने कहा। अरे काम करें मेरे दुश्मन, डॉक्टर को बुलाया है ना, 1-2 गोली खाएगी तो ठीक हो जाएगी, उठकर खुद ही सारा काम करेगी। तभी डॉक्टर आकर कहते, कमजोरी के कारण नैना की बेहोश हो गई है, उससे आराम की ज़रूरत है, आप उसे आराम करने देना। कह और कुछ ये दवाइयाँ दी हैं, टाइम पर नैना को दे दीजिएगा। कहते हुए डॉक्टर चले जाते और नैना की सास कहती, बहू ए ले दवाइयाँ खा और खड़ी हो जा, बहुत हो गया तेरा नाटक। तुझे क्या रखता है, तू बेहोश होने का नाटक करेगी तो तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। चुपचाप से ये दवाइयाँ खा और किचन में आकर खाने की तैयारी कर। तेरी मौसी सास आती होंगी क्या?
भूखा रखेंगे उन्हें। माँ जी, आप मुझसे इस हालत में भी काम करने को कह रही हैं। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा है, मुझसे कोई काम नहीं होगा, नैना ने कहा। तभी जया जी नैना का हाथ पकड़ती और दवाइयाँ देते हुए कहती, बहुत हो गया तेरा नाटक, जल्दी से दवा खा ले और काम पर लग जा। इस घर की बहू है तू, तो खाना तो तू ही बनाएगी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई बावर्ची नहीं जो 10-20 लोगों का खाना अकेले बनाती रहूं। यदि इतना ही शौक है रिश्तेदारों को घर पर बुलाने का, तो घर में एक बावर्ची लगा लीजिए। अब मुझसे और काम नहीं होगा। नैना का इतना कहते साथ नैना की ननंद कहती, देखो माँ, किस तरह जवान चरा रही। तब नैना कहती, दीदी आप तो बीच में बोले ना तो अच्छा। काम से बचने के लिए खुद तो मायके में दरी रहती हैं और वहाँ आपकी पूरी सास अकेले घर का सारा काम करती हैं। खुद को तो शर्म नहीं आती, हर 4 दिन में सास से लड़कर खुद तो मायके चली आती हैं और मुझे ज्ञान दे रही हैं। इतना सुन जया जी गुस्से में कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की। तब नैना कहती, यदि मैं हिम्मत बहुत पहले दिखाती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं अभी तक बिना कुछ बोले सब कुछ बर्दाश्त करती रही, पर अब नहीं। पहले ही आपकी दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं और आए दिन आप किसी न किसी रिश्तेदार को बुलाती रहती हैं। आपको शर्म नहीं आती सासू माँ? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली, जाकर आप माँ बेटी खाना बनाइए। नैना अब किसी की नहीं सुनती और जया जी अपनी बेटियों के साथ रसोई में जाती तो दोनों बेटियां कोई ना कोई बहाना कर कर वहाँ से चली जाती। अब जया जी को सारा काम अकेले करना था, काम करने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी, इसलिए वह सारा खाना बाहर से मंगवाती, जिसका बिल 6 से 7 हज़ार रुपये तक आता। जो बहनें 4 दिन के लिए आई थी वह 1 दिन में ही चली जाती और अब से नैना की नंदू का मायका आना कम हो गया था और नैना के साथ उसकी सास उसका खाना बनाने में मदद करती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।